हेलो गाइस। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि एक जंगल से होकर गुजर रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गुड़कते हुए जाके एक लड़की की लाश पे गिरता है। और वो लड़की कोई और नहीं यूं थी जिसे प्रोफेसर ने शायद रात को मार दिया था। जिसके बाद वह आदमी थोड़ी देर के बाद पुलिस को वहां बुला लेता है और पुलिस वहां पे छानबीन करने लगती है। वहीं पे प्रोफेसर एक गली में जाते हैं जहां पे वह अपने पुराने कपड़ों को जला रहे थे और वो वहां पे काफी मुस्कुरा रहे थे। वहीं पे हम लोग बम्पुल और यूंजी को देखते हैं जो कि रात को एक दूसरे के हाथ पकड़ के सोए हुए थे। अब ये दोनों यहाँ पे सो के जगते भी है और एक दूसरे के हाथ देखने पर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद बम्पुल एक टेम्पल पहुंचता है क्योंकि उसकी मॉम की आज डेथ एनिवर्सरी थी और वो वहाँ पे काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो अपनी मॉम से काफी प्यार करता था। उसके बाद वो अपने अंकल म्यूचुअल के साथ वहाँ बैठे काफी सारी बातें करता है। अब जब यहाँ पे वे दोनों घर पे जा रहे थे तो यहाँ पे बम्पुल काफी इमोशनल था। अब यूंजी उसे इस प्रकार से इमोशनल देखने को उसे काफी फनी फनी जोक सुनाती है लेकिन बम्पुल नहीं हंसता। लेकिन एट लास्ट यूंजी बहुत कोशिश करती है तब बम्पुल हंसने लगता है। तब यूंजी उसे कहती है कि देखा तुमने थोड़ा देर के लिए हंसा। अब ये दोनों मजाक मस्ती करते हुए घर पे पहुंचते हैं। वहीं पे हम लोग दोनों सीनियर्स को देखते हैं जो कि अब काफी सारे पैसे कमा चुके थे इसलिए वे दोनों वहां पर अपने लिए फिर से घर को खरीद लेते हैं। अब यहाँ पे बम्पुल और यूंजी जब घर की ओर जा रहे थे तब वे दोनों रास्ते में पार्क में बैठ जाती हैं। अब यहाँ पे यूंजी के सिर पे एक छोटा सा पटाखा अटक जाता है जिसके बाद बम्पुल उसको काफी प्यार भरे हाथों से हटाता है। लेकिन यहाँ पे यूंजी काफी शर्माने लगती है और उसके गाल पूरी तरह से लाल हो जाते हैं और उसके कान तो पूरी तरह से पिंक हो जाते हैं। अब बम्पुल उससे पूछता भी है कि उसे क्या हो गया है लेकिन यूंजी वहाँ से सॉरी बोलकर गायब हो जाती है। जब यूंजी वहाँ से गायब होकर दूसरी जगह पहुँचती है तभी वहाँ पे केंचा चली आती है जिसके बाद यूंजी उसे बताती है कि न जाने जब बम्पुल उसके पास होता है तो वो काफी नर्वस हो जाती है और वो अजीब सी हरकतें करने लगती है और उसका दिल कस कस के धड़कने लगता है। तब केंचा समझ जाती है और उसे कहती है कि जरूर वो बम्पुल को पसंद करने लगी है। लेकिन यहाँ पे यूंजी मना करती है और कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वहीं पे दोनों सीएस काफी खुश थे इसलिए वो दोनों प्लानिंग करते हैं कि वे अपने न्यू मेंबर के साथ पार्टी पे जाएंगे और वे लोग कैंपस करेंगे। सब परेशान भी थे क्योंकि बम्पुल फिर से मना कर सकता था इसलिए वे लोग एक योगा क्लास में पहुंचते हैं जहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि वहाँ पे सोयूं भी योगा क्लास करती थी। अब यहाँ पे ये दोनों का प्लान काफी अच्छा था और मुझे पसंद भी आया क्योंकि वे दोनों फिर से क्लास खत्म होने के बाद सोयूं को इमोशनल करते हैं और इमोशनल ब्लैकमेल करने के बाद उसे कहते हैं कि वे उसके साथ कैंपस पे चले जहाँ पे सोयूं तैयार हो जाती है। वहीं पे यूंजी फिर से अपने ख्यालों में खोई हुई थी तभी उसे एक बॉल अचानक से हिट करने वाला था लेकिन बम्पुल हमेशा कहते बीच में चला आता है और उसे बचा लेता है और कहता है कि उसने कहा था कि वह हमेशा संभाल के रहे और वह पूछता भी है कि आखिर यूंजी का ध्यान कहाँ था। तब यूंजी उसे कहती है कि वो हमेशा कहते अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तब बम्पुल उसे कहता है कि अगर वो इतना ही ध्यान स्टडी में लगाए तो वो काफी टॉपर बन सकती है। तब यूंजी कहती है कि जरूर यह लड़का के साथ गड़बड़ है और वो इस लड़के को पसंद नहीं कर सकती। लेकिन तभी वहाँ पे वे दोनों सीनियर्स चले आते हैं और वे दोनों सीनियर्स बम्पुल को ट्रिप पे चलने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पे बम्पुल तो मना कर देता है लेकिन यूंजी काफी खुश थी और कहती है कि उसे उसके साथ ट्रिप पे जाना है। अब ये दोनों सीरियस उसे कहते हैं कि अगर वो सच में नहीं जाना चाहता है तो उसके लिए एक सरप्राइज है यानी कि उसके साथ सोयूं भी जा रही है। अब यहाँ पे यूंजी उसे कहती है कि उसे सच में मना करके उसने सही किया लेकिन बम्पुल कहता है कि वो अब जाएगा। वहीं पे हम लोग पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पे वे दोनों उसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में पता कर रहे थे और वहाँ पे वे दोनों बातें कर रहे थे कि इस लड़की का मर्डर जरूर गला घोट के किया गया होगा। लेकिन दूसरा ऑफिसर कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि उसका कोई भी गला काटी नहीं टूटा था और यह ऐसे एक आम इंसान के लिए करना नामुमकिन है। वहीं पे बम्पुल अपने ट्रिप के लिए तैयारी कर रहा था। अब यूंजी उसे कहते हुए कि उसने मना किया था कि वो नहीं जाएगी फिर भी उसने हाँ क्यों किया। तो बम्पुल उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो यहाँ पे रुक सकती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट डे बम्पुल जब जाने लगता है तो यूंजी उसका पीछा करती है। तब वो उसे पूछता है कि उसने तो मना किया था कि वो नहीं जाएगी तो क्यों जा रही है। तब यूंजी उसे कहती है कि जब सभी लोग जा रहे हैं तो वो घर पे अकेले रुक के क्या करेगी। अब यहाँ पे ये सभी लोग शहर के बाहर एक घर पे पहुंचते हैं और ये घर और किसी की नहीं यूंचुल के आंटी का था। अब यहाँ पे ये लोग काफी एंजॉय कर रहे थे लेकिन जब यूंचुल छत पे जाता है तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसे काफी चोट लग जाती है। लेकिन यूंजी उसके पास आके उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। लेकिन न जाने क्यों यहाँ पे थोड़े समय के लिए यूंचुल यूंजी को देख सकता था और उसे लगता है कि क्या वो कोई एंजल है।
लेकिन तभी वहाँ पे युंग डे चला आता है और वो उससे कहता है कि उसने अभी किससे बात की। तब यूंजुल उससे कहता है कि उसने अभी अभी एक एंजल को देखा। लेकिन यहाँ पे यूंजी तो पूरी तरह से शॉक्ड थी और सोच में पड़ी हुई थी कि उसने उसे किस प्रकार से देख लिया, जबकि यूंजी एक घोस्ट है। अब यहाँ पे बंगपुल और सोयूं एक दूसरे के साथ कुछ सामान लाने के लिए बाहर जाते हैं जिससे यूंगडे ने भेजा था, और वे लोग रास्ते में काफी सारे बातें करते हैं जहाँ पे बंगपुल उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन तभी उसके जब वहाँ पे यूंग जी पे पड़ती है जो कि अकेले बैठी हुई थी और वो काफी उदास थी। लेकिन तभी हम लोग को पता चलता है कि वो जिस नदी के किनारे बैठी हुई थी उसके अंदर एक घोस्ट है जिसका हमें छोटा सा ही फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अब थोड़ी देर के बाद बंकुल यूंजी के बगल में आके बैठ जाता है और वहाँ पे वो उसे कुछ खाने के लिए देता है और वो उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन यूंजी उसे बातें नहीं करती। जिसके बाद वे सभी वहाँ पे मिलके पिकनिक मनाते हैं और यहाँ पे इन लोगों के साथ न जाने क्या होता है, जहाँ पे यूंजी बंकुल को परेशान करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बंकुल मुश्किल से ही अपने आप पे कंट्रोल रख पाता है। जिसके बाद यूंजी खुद ही फंस जाती है तो बंकुल उसे बचाने की कोशिश करता है। वहीं पे हम लोग दो पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि प्रोफेसर से जाके बातें करते हैं और वहाँ पे उस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन दोनों को कुछ ही पता नहीं चलता क्योंकि प्रोफेसर पूरी तरह से तैयारी में थे। इसके बाद फिर दोनों वहाँ निराश होकर जा रहे थे, लेकिन उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को प्रोफेसर के ऊपर शक हो जाता है। लेकिन वहीं पे हम लोग बंकुल और यूंजी को देखते हैं जो कि काफी अच्छी तरह पिकनिक मना रहे थे। वहाँ पे जब दोनों सीनियर्स उन दोनों की फोटो खींचने की कोशिश करता है तो यूंजी वहाँ पे सोइन को काफी परेशान करती है और इससे बंकुल भी काफी निराश होता है, लेकिन वो भी क्या करता। अब रात को न जाने क्यों प्रोफेसर बंकुल के घर पे पहुंच जाते हैं और वो वहाँ की छानबीन करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि बंकुल के लिए बाहर गया हुआ है। लेकिन वहीं पे वे सभी मिलकर काफी पार्टी एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पे यूंजी काफी उदास हो जाती है क्योंकि उसे कोई भी नहीं देख सकता था और वो किसी के साथ भी एंजॉय नहीं कर सकती थी, और ये शहर भी नहीं है जहाँ तो अपने आप को किसी भी चीज में बिजी रख सके। अब यहाँ पे ये लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वहीं पे जब प्रोफेसर बंकुल के घर से होकर जा रहे थे तभी उनकी नजर मिंग चुल पे पड़ती है जो कि बंकुल के घर पे आ रहे थे। अब यहाँ पे न जाने क्यों प्रोफेसर को पता था कि यह फेक मॉन्क है। इसके बाद वो उसे हाई कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मिंगचुल यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ पाते कि उसने उन्हें हाई क्यों कहा और वो पूरी तरह से शॉक में चले जाती है। वहीं पे हम लोग पिकनिक पे देखते हैं जहाँ पे सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ पर सोयून एक्सेप्ट कर लेती है कि वो किसी को पसंद करती है, लेकिन बंकुल बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे पसंद करती है। अब यहाँ पे यूंचुल काफी ज्यादा ड्रिंकिंग कर लेता है, इसलिए उसे यूंजी फिर से दिखाई देने लगती है और उसे लगता है कि यह कोई एंजल है। एंजल कहते कहते उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके पास पहुंचता उससे पहले ही यूंगडे उसे पकड़ लेता है और उसके साथ मजाक करने लगता है और वह सोयून से पूछता है कि यहाँ पे कोई है जिसे वो पसंद करती है, लेकिन सोयून उसे बताती है कि वो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसे वो पसंद करती है। लेकिन यहाँ पे बंकुल का दिल पूरी से टूट जाता है, जिसके बाद यहाँ पे सिचुएशन पूरी तरह से खराब होने लगता है। अब यहाँ पे यूंजी को काफी बुरा लग रहा था क्योंकि बंकुल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोयून ने केयर कर रहा था और वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेती है कि सच में उसे बंकुल से प्यार हो गया है और उसे पसंद करने लगी है। नेक्स्ट डे यूंजी काफी उदास थे, इसलिए वह एक रिवर के पास जाके बैठ जाती है जिसके अंदर भूत था। थोड़ी देर के बाद सोयून भी वहाँ पे आके बैठ जाती है, लेकिन वह यूंजी को नहीं देख पाती। अचानक से सोयून को पानी के अंदर वो भूत खींचने लगता है जिसके कारण वो डूबने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे बंकुल चला आता है और वो दोनों सीनियर्स के साथ मिलकर उसे पानी से बाहर निकालता है। जब सोयून को थोड़ी देर के बाद होश आता है तो वो उन दोनों को बताती है कि उसे ऐसा लगा किसी ने उसे पानी के अंदर खींचा। लेकिन जब बंकुल वहाँ से मेडिसिन लाने के लिए जाने लगता है तो वह यूंजी के ऊपर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसी ने उसे पानी के अंदर धक्का दिया था और वो उसके ऊपर पूरी तरह से गुस्सा झाड़ देता है। अब यहाँ पे यूंजी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने उसे पानी में धक्का नहीं दिया था, लेकिन बंकुल कुछ नहीं सुनता और वहाँ से मेडिसिन लाने चला जाता है। अब जब वह दवाई के दुकान में पहुँचता है तो वो वहाँ पे उस लेडी को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद वहाँ की वो एक लेडी उसे बताती है कि उस रिवर में पहले से एक भूत रहता है, इसलिए वो उससे दूर रहे। अब यहाँ पे बंकुल को याद आता है कि यूंजी उसी रिवर के किनारे में बैठी हुई थी, जिसके बाद वो दौड़ते हुए वहाँ रिवर में पहुँचता है, लेकिन तब तक वो भूत अचानक से यूंजी को पानी के अंदर खींच लेता है। अब बंकुल भी डर जाता है और वो पानी के अंदर कुदुक जाता है। अब यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि यूंजी पानी के अंदर डूब रही थी और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।